नमस्कार दोस्तों। देश में छात्र आंदोलन के बदलते स्वरूप और राजनीतिक दलों की असंवेदनशील भूमिका से मैं बहुत आहत हूँ। मन भी बहुत दुखी है। इस पूरे मामले में मेरी भी अपनी एक राय है। जब किसी छात्र का भविष्य प्रश्न पत्र के साथ लीक होने लगे तब सड़कों पर आक्रोश दिखाई देना अस्वाभाविक नहीं होता, लेकिन जब वही आक्रोश आग, पत्थर और हिंसा में बदल जाए तब सबसे पहले उसी आंदोलन का उद्देश्य घायल होता है। आज देश इसी दोराहे पर खड़ा है। प्रतियोगी परीक्षाएं केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं होती, इनके साथ लाखों युवाओं के सपने, वर्षों की मेहनत, परिवार की उम्मीदें और भविष्य की पूरी दिशा जुड़ी होती है। ऐसे में यदि किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, पेपर लीक की आशंका सामने आती है या जांच की मांग उठती है, तो छात्रों का आक्रोश पूरी तरह स्वाभाविक है। लोकतंत्र में अपनी बात कहना उनका अधिकार है और व्यवस्था का दायित्व है कि उनकी बात सुने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह विरोध प्रदर्शन, कई स्थानों पर टकराव, तोड़फोड़ और हिंसा की ओर बढ़ता दिखाई दिया है, उससे चिंता बढ़ा दी है। किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसका नैतिक आधार होता है। जब आंदोलन का केंद्र न्याय की मांग से हटकर हिंसक घटनाओं की ओर चला जाता है, तब असली मुद्दा धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। मीडिया की सुर्खियां भी पेपर लीक से हटकर आगजनी और टकराव पर केंद्रित हो जाती है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन्हीं छात्रों को होता है जिनकी आवाज़ देश तक पहुंचनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक पेपर लीक केवल प्रश्न पत्र लीक होना नहीं है, यह उन लाखों ईमानदार विद्यार्थियों के विश्वास पर चोट है जिन्होंने सीमित संसाधनों से दिन रात मेहनत की है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र, आर्थिक कठिनाइयों के बीच तैयारी करने वाले युवा और अपने परिवार की उम्मीदों का भार उठाए अभ्यर्थी, इन सब के लिए ऐसी घटनाएं जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए उनकी मांगों को केवल एक विरोध प्रदर्शन मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर शिकायत की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराए। यदि कहीं अनियमितता हुई है तो दोषियों को कठोर दंड मिले। यदि परीक्षा रद्द करनी पड़े, उसके स्पष्ट कारण बताएं और छात्रों के समय और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। युवाओं का विश्वास केवल आश्वासन से नहीं, निर्णायक कार्रवाई से लौटेगा। दूसरी ओर विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सवाल पूछना और सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन
छात्रों की वास्तविक पीड़ा को केवल राजनीतिक लाभ का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए। शिक्षा और युवाओं का भविष्य किसी भी दल की राजनीति से ऊपर होना चाहिए। उतनी ही जिम्मेदारी छात्र संगठनों और आंदोलन का नेतृत्व करने वालों की भी है। इतिहास गवाह है कि भारत के कई बड़े आंदोलनों ने समाज और लोकतंत्र को नई दिशा दी है, क्योंकि वे अनुशासित, स्पष्ट और नैतिक आधार पर खड़े थे। जब आंदोलन में हिंसा प्रवेश कर जाती है, तब ऐसे तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं जिनका उद्देश्य न्याय नहीं, अराजकता फैलाना होता है। इसका परिणाम यह होता है कि न्याय की मांग कमजोर पड़ जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन अपने मूल उद्देश्य पर वापस लौटे। निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शी जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, यही वह रास्ता है जो छात्रों के संघर्ष को नैतिक शक्ति देगा और समाज का व्यापक समर्थन भी दिलाएगा। सरकार को छात्रों का विश्वास लौटाना होगा, विपक्ष को छात्रों की पीड़ा का सम्मान करना होगा और छात्रों को अपने आंदोलन की गरिमा बचानी होगी, क्योंकि आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज़ होती है, उसकी हिंसा नहीं। यदि न्याय की लड़ाई न्यायपूर्ण तरीके से लड़ी जाए, तभी उनकी जीत पूरे समाज की जीत बनती है। आज आवश्यकता किसी भी हार या जीत तय करने की नहीं, बल्कि उस विश्वास को बचाने की है जिस पर देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। आंदोलन तभी मजबूत होगा जब छात्रों की आवाज़ भी सुनी जाएगी और कानून की मर्यादा भी बनी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।